हेलो एंड वेलकम टू स्क्वायर अकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो दसवीं कगार पर है। जो यहाँ पर आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये असल क्रैक्स हैं। ये पूरे के पूरे गांव में ऐसे क्रैक्स दिखाई दिए हैं। घरों के बीच से दरारें आई हुई हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो भी टूट गई हैं। ऐसा क्या हुआ इस गांव में, तो वो बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये गांव कहां पर है? इस गांव का नाम है लिंडूर गांव। ये जो लिंडूर विलेज है, यहीं पर आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रहा है और यहीं पर आपको एक रिवर भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक झालमा नाला है। तो झालमा नाले के बाएं किनारे पर है ये, ठीक है। मान लीजिए ये जो झालमा है, तो ये झालमा किनारा नीचे को बह रहा है, इसके बाएं किनारे पर आपको ये गांव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये झालमा नाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे रखें तो आप, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चंद्रभागा नदी की एक शाखा है। ऊंचाई लगभग 10,800 फीट है और केलोंग से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब केलोंग को आपने याद क्यों रखना है? एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस यानी कि केलोंग से अगर यहाँ वाले एरिया में देखें तो अर्थक्वेक जो आए हैं रिसेंटली, वो बहुत ज्यादा आए हैं। कुछ कुछ टाइम बाद हमें अर्थक्वेक देखने को मिले। और ये वाला जो ऊपर को दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज ग्लेशियर स्नाउट। ये आपको जो ग्लेशियर स्नाउट है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो यार डिफरेंस आप देखिए कि कितना है। यहाँ से ग्लेशियर्स या बर्फबारी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये ग्लेशियर स्नाउट्स क्या है हम बात करेंगे अभी। तो ये किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालयन रेंज का हिस्सा है। दिस इज अवर ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। ये जो आपको शो हो रही है, दिस इज अवर ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इसी हिमालयन रेंज में, अब ऐसा नहीं है कि ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो ऐसी अगर बनाई है तो इसी रेंज में ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये पहाड़ यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो दे ऑल फ्रॉम द पार्ट ऑफ दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो यहां पर अत्यधिक ढाल वाली टूटी फूटी और अपक्षय पहाड़ियां आपको दिखाई देती हैं। ग्रेटर हिमालयन रेंज का ये हिस्सा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखिए कि ये दिस वैकृता ग्रुप ऑफ रॉक्स के टाइप हैं। ये जो वैकृता समूह की चट्टाने हैं, ये ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, इसमें ये चट्टाने आपको मिलती हैं। ये उच्च स्तरीय रूपांतरित चट्टाने हैं, यानी कि हाई मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। हाई मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। रॉक्स का अगर आपको पता हो तो तीन तरीके की होती हैं। एक आपका इग्नियस होती है, एक आपका सेडिमेंट्री होती है और एक आपका मेटामॉर्फिक होती है। ये वाली रॉक इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। ये साइकिल इनकी चली रहती है। तो आप याद करके रखिए कि हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है। और मेटामॉर्फिक जो रॉक बनती है उसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। दो चीजें, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। लेकिन ये कह रहा है कि हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई है वैकृता ग्रुप ऑफ द रॉक्स। इसमें क्वार्ट्जाइट है, फिलाइट है, जैसी रॉकों का जो चट्टाने हैं उसका मिश्रण हमें देखने को मिलता है। पहला तो हमें यह पता लग गया कि ये क्या है, विशेषताएं क्या है इस क्षेत्र की, कहां पर ये सिचुएटेड है। अब थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं। यहां पर जो दरारें हैं, दरारें खेतों में देखने को मिली, दलहनों में, घरों में ये पाई गई हैं। लगभग कुछ कुछ जो दरारें आई वो 1.5 मीटर तक थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। गांव से 250 से 300 किलोमीटर जो दूर अगर देखा जाए तो पास में दो सक्रिय स्लाइड जोन भी है। हम यहां पर आपको बताएंगे। ये आपको गांव यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस इज लिंडूर विलेज। और यहीं पर आपको ये स्लाइड जोन भी आपको दिखाई दे रहा है। एक नहीं, दो ऐसे स्लाइड जोन हैं। और ये आपको ग्लेशियर स्नाउट देखने को मिलेगा। ग्लेशियर स्नाउट का मतलब है कि ये मैंने यहां पर ग्लेशियर बना दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां तक है ये ग्लेशियर, नीचे तक। तो जो निचले वाला इसका एरिया है जहां तक बर्फ पड़ रही है उसे कहा जाता है ग्लेशियर स्नाउट। ये बर्फ वाला एरिया है, लेकिन इसका जो लास्ट पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, कि जहां तक बर्फ पड़ सकती है, जो ग्लेशियर जहां पर है, यहां से अब ग्लेशियर रिट्रीट भी करना शुरू हो जाएगा। तो ग्लेशियर रिट्रीट भी यहीं शुरू होगा और जहां इसका एंड पॉइंट है उसे कहा जाएगा ग्लेशियर स्नाउट। यानी कि यही जो ग्लेशियर है, यहां से पानी भी नीचे आता होगा। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहां से पानी आया तो वो इस मिट्टी में गया है नीचे, तो यहां पर रिसाव भी आपको देखने को मिला। तो वो गांव में भी देखने को मिला। ये पूरा का पूरा जो गांव है यहां पर, तो ऊपर से ग्लेशियर से पानी भी आ रहा है, इधर से लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। इस तरीके से आपको लैंडस्लाइड यहां पर देखने को मिला। ये आपको लैंडस्लाइड है, एक्टिव स्लाइड जोन है। ये भी यहां पर आपको कंटिन्यूअस वाटर सीपेज देखने को मिला। ये जो वाटर सीपेज है, आई थिंक ये वाला जो एरिया है, क्योंकि पानी जो ऊपर ग्लेशियर से है, तो ग्लेशियर से जो पानी है वो इसमें मिट्टी में अंदर जा रहा है। और ये घरों में इस तरीके की दरारें आपको देखने को मिली, इस तरीके की दरारें आपको देखने को मिली है। और पानी और मिट्टी की समस्या तो है ही, जो मैंने आपको अभी बताया कि पिघलता ग्लेशियर गांव का मुख्य जल स्रोत है। नरम और क्ले मिट्टी यहां पर है। ऐसी नहीं है कि जैसे पथरीली जो मिट्टी होती है वो यहां पर नहीं है। पत्थर अगर होते तो हो सकता है पत्थरों के बीच से थोड़ी बहुत जाती। तो यहां पर कैसी है? नरम और क्ले मिट्टी है। पानी का सीपेज जमीन को कमजोर बना रहा है। और ये हमें देखने को मिला। ये वाटर सीपेज अगर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, दिस इज द वाटर सीपेज जो हमें शो हो रहा है इस गांव में। अब क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर सीपेज या ये जो गांव है वो दसवीं की गार पर है, यही रीजन नहीं है। यहां पर पर्यावरणीय और भूकंप जो खतरे हैं वो भी देखने को मिले। अब ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो गए कि 1900 से 2023 के बीच में 7 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप देखने को मिला। कई छोटे भूकंप देखने को मिले। ज्यादा बारिश, ग्लेशियर मेल्ट और झटकों से बड़े भूस्खलन की आशंका है। अब ये वाला मैंने कहा पहले कि भैया ये सिर्फ हिमाचल की एक गांव की कहानी नहीं है। ये आने वाले समय में हिमाचल के हर एक गांव की कहानी हो सकती है। हम देखेंगे इसके बारे में भी।
और जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि गांव जो है वो अस्थायी ढलान पर बसा हुआ है। अगर आप देखें तो गांव जो है वो अस्थायी, ये जो गांव आपको दिखाई दे रहा है अस्थायी ढलान पर ये खड़ा हुआ है। यदि मौसम चरम रहा, ठीक ठाक मौसम रहा, तो गांव जो है जाहलमा नाले में समा सकता है, ऐसा कहा गया है, रिपोर्ट में ही कहा गया है। और रिलोकेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस गांव को पूरा के पूरा रिलोकेट करना पड़ेगा किसी दूसरे स्थान पर। अब मैंने आपको कहा कि ये गांव की कहानी नहीं है, हमें तो यह देखना पड़ेगा कि ये हिमाचल के अलग अलग जो गांव हैं, जो हमारे लिए तो हम सोचेंगे यहां पर बैठ करके कि ठीक है हम दो चार जो बातें हैं वो कर भी लेंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है। आज यहां पर लिखा हुआ था ये नो मीन्स नो, ये इमेज किन्नौर की है। तो किन्नौर में भी जो हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट चले उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये प्रोजेक्ट यहां पर नहीं चाहिए। आई होप कि ये इमेज आपको कई जगह पर मिल जाएगी। तो किन्नौर में ये कहानी है, हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट जहां जहां पर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। हर जगह पर, चाहे वो किन्नौर हो या फिर कुछ एक दूसरे स्थान जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं या वहां की जो डाइवर्सिटी है उसको वो खराब कर रहे हैं। कहीं पर आपने देखा कि टनल निकल रही है, वैसे ही बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट भी हो रहे हैं, बहुत जोर से ब्लास्ट हो रहे हैं और लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में दरारें आई हैं, लेकिन उस चीज की कोई बात नहीं कर रहा है। थोड़े बहुत हैं जो एक्टिविस्ट हैं वो बात करते हैं, लेकिन वो ज्यादा आगे निकल के नहीं आती हैं बातें, या तो उनको दबा दिया जाता है या वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। लेकिन एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, जो पिछली वीडियो है उसमें हमने हिमाचल के यूथ की भी बात की थी। वो वीडियो भी काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, काफी लोग चुप है वैसे, लेकिन खैर वो पिछली वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम फिर से यही कहेंगे कि एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। आपकी आवाज तभी आगे सुनी जाएगी जब आपको पता हो। जब पता ही नहीं हो तो फिर आवाज सुनी कैसे जाएगी, मुद्दा कैसे बनेगा। अब किन्नौर का मुद्दा है, वो किन्नौर का मुद्दा नहीं है, वो हिमाचल का मुद्दा है। लाहौल स्पीति का मुद्दा है तो लाहौल स्पीति का मुद्दा थोड़ी ना है, वो पूरे हिमाचल का मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल का हिस्सा है। अगर यहाँ के हम सिर्फ हिमाचल की ही बात नहीं कर पाएंगे तो फिर पूरे देश की बात कैसे कर सकते हैं। बदलाव की शुरुआत जो होती है वो अपने घर से होती है। तो घर हमारा यही है, हिमाचल हमारा घर है। अगर हिमाचल को ही हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, यहाँ की इन्वायरमेंट को ही हम सुरक्षित ना रख पाए, जो आजकल नहीं हो रहा है। पेड़ पौधे आप देखते हैं कि हर कोई दूसरा व्यक्ति जो आता है वो गांव में कहीं ना कहीं इसका व्यापार कर लेता है, स्मगलिंग कर लेता है और वो चले जाता है पेड़ पौधे काट करके, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत उसकी पहचान है। तो पेड़ जो है वो लगातार काटे जा रहे हैं। ग्लेशियर लगातार रिट्रीट हो रहे हैं, बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। इस बार जो मानसून का आगमन है बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, तो फसलें कैसे होंगी, इस चीज की बात होनी चाहिए। और आज वो समय है जब हमें इस चीज की बात करनी चाहिए। बेशक आप थोड़ी बहुत बात करो, आपस में ही बात कर लो। रील से ज्यादा डिस्कस करने की बातें ये हैं जहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर आप एक रील्स की भेजने के बजाय उसको कुछ इन्फॉर्म कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट जरूरी है, हमें पता लगता है, हमें हर कमेंट को हम पढ़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में या किसी दूसरे टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। मिलते हैं आप किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।